ये कहानी मैं पिंटरेस्ट में पढ़ने जा रहा हूँ। एक आर्टिकल मिला है जिसमें एक स्टोरी है जिसका नाम है हर हाल में खुश रहना। वो स्टोरी को मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोग को। पूरी वीडियो को पूरी तरह सुनते रहिए, लर्निंग जरूर मिलेगी। टाइटल ऑफ द वीडियो, हर हाल में खुश रहें। एक आदमी एक दुकान में नौकरी करता था। वह मेहनती था। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बहुत खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह सोचने लगा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि यह छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसे की तंगी तो नहीं हो गई। यह विचार आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और बताया कि उस उसने उसका वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने सेठ को धन्यवाद दिया, न ही वह बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह अपना काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ को पूरा विश्वास था कि वह आदमी और भी मेहनत से काम करेगा। कुछ दिनों के बाद यह बात आई गई हो गई। उसके कुछ महीनों बाद वह आदमी एक बार फिर बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, यह कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। अगले दिन वह आदमी घर पर आया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब इसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से उसे पगार मिलेगी जो पहले मिलती थी। यह देखकर सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ाई तो तुम खुश भी नहीं हुए, और जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तुम दुख भी नहीं हुए। आखिर बात क्या है? सेठ जी ने सेठ जी उस आदमी ने उत्तर दिया, सेठ जी, जब आपने मेरी पगार बढ़ाई थी तब मैंने सोचा था कि भगवान ने मेरी मेहनत देखकर आपकी माध्यम से मुझे इनाम दिया था। इसलिए मैं ज्यादा खुशी नहीं मनाई, क्योंकि जो मिला है वह भी भगवान का ही है। और जब आपने मेरी पगार घटा दी तब मैंने सोचा कि शायद भगवान ने तय किया कि इस समय मुझे कम से कम में गुजारा करना चाहिए। इसलिए मैं दुखी भी नहीं हुआ। जो मिलता है उसे स्वीकार करके अपना कर्म करते रहना ही मेरी आदत है। फिर उसने आगे कहा, अगर मैं पगार बढ़ने पर बहुत खुश हो जाऊं और घटने पर बहुत दुखी हो जाऊं, तो मेरी खुशी और दुखी दोनों दूसरों के हाथ में होंगे। मैं अपनी खुशी अपनी परिस्थितियां उसके भरोसे मैं अपनी खुशी को दूसरों की परिस्थितियों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहता। मेरा काम है ईमानदारी से मेहनत करना, फल देना भगवान का काम है। सेठ उ, सेठ उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहा। उसे समझ आ गया कि सच्ची खुशी धन, पद, परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और संतोष में होती है। उस दिन उस सेठ ने उस कर्मचारी का बहुत सम्मान किया और उसे अपना सबसे विश्वसनीय आदमी मानने लगा। तो कैसी लगी ये स्टोरी जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।